अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अशफाक अहमद है और मैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स और स्ट्रक्चरल बायोलॉजी से पिछले 15 साल से मुंसलिक हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप डिस्कवरी स्टूडियो को कैसे यूज़ कर सकते हैं और इससे अपने डेली एनालिसिस में, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो जो डेली लाइफ में आप एनालिसिस करते हैं या आपको इन द फॉर्म ऑफ असाइनमेंट मिल जाती है या रिसर्च में आपको कोई ऐसा काम मिल जाता है जिसको आप सिंपली एनालाइज करना चाहते हैं, तो आप कैसे कर सकेंगे। डिस्कवरी स्टूडियो हम डिस्कस करेंगे। डिस्कवरी स्टूडियो बेसिकली है क्या। तो सबसे पहले आप सबको ये पता होना चाहिए कि ये विजुअलाइज़र है। इसके अलावा भी काफ़ी विजुअलाइज़र फील्ड में मौजूद है, जिसका नाम है काइमेरा, जिसका नाम है पाइमोल, जिसका नाम है रेसमोल, और एक इसमें डिस्कवरी स्टूडियो, और ऐसे बहुत से बिल्ट इन विजुअलाइज़र भी वेब सर्वर्स पे मौजूद है। तो आइए अब देखते हैं कि डिस्कवरी स्टूडियो कैसे काम करता है। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ इसलिए मैं नहीं बना रहा कि आप मुझे डिस्कवरी स्टूडियो की मैं एक इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ, बल्कि मैं आपको परफॉर्म करके आप मेरे साथ परफॉर्म भी कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इसी वजह से ये वीडियो लंबी भी हो सकती है, और कैसे आप इस प्रोग्राम को डाउनलोड करेंगे वहाँ से लेकर एंड तक जितना भी हम इसको कवर कर सकते हैं इंशाल्लाह उसमें कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। डिस्कवरी स्टूडियो को हम विजुअलाइजेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, और मेनली हम प्रोटीन, डीएनए, या सिंपली अगर मैं इसको कहूँ कि बायो मैक्रोमॉलिक्यूल्स की विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपके साथ सिस्टम में डिस्कवरी स्टूडियो होना चाहिए। ऑलरेडी मेरे सिस्टम में डिस्कवरी स्टूडियो इंस्टॉल है। ये जो आइकॉन है ये डिस्कवरी स्टूडियो का ही है। ठीक है। लेकिन अगर आपके सिस्टम में नहीं है तो सबसे पहले आप इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो आप किसी भी ब्राउज़र से, जैसे कि मैं इस टाइम माइक्रोसॉफ्ट बिंग या आप गूगल के थ्रू जो भी है, आपने ये ये कीवर्ड लिखनी है डिस्कवरी स्टूडियो विजुअलाइज़र, और सिंपली डिस्कवरी स्टूडियो ही लिखते तो आई होप दैट विल बी सफिशिएंट। अच्छा, उसके बाद आपने डिस्कवरी स्टूडियो या फ्री डाउनलोड बायोवी या डिस्कवरी स्टूडियो का जो लिंक है इस पे आना है। यहाँ से आपको ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये इनका मेन ऑफिशियल वेब पेज है। और उसके बाद चूँकि मैं ऑलरेडी मेरे पास ये है, तो इसी वजह से मैं दोबारा डाउनलोड नहीं कर सकता। तो आप यहाँ पे जो रजिस्टर डाउनलोड वाला ऑप्शन है इसको आप फिल आउट करें। फिल आउट के करने के बाद आपको एक लिंक सेंड की जाएगी और एक डाउनलोड आ जाएगा, जो कि आपकी डाउनलोड फ़ोल्डर में आना चाहिए। जैसे कि इस टाइप का एक बायो या 2021 क्लाइंट, या जो भी आप डाउनलोड कर रहे हैं वो 22 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है। इस पे फिर आपने राइट क्लिक और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लें, और सिंपली भी आप डबल क्लिक कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप राइट क्लिक रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लें। डाउनलोड के बाद आपके पास ये डिस्कवरी स्टूडियो इंस्टॉल हो जाएगी और इसका आइकॉन आपके कंप्यूटर पे आ जाएगा। ठीक है। अब दूसरी बात, आपको प्रोटीन कहाँ से मिलेगा। ज़हन में रखें, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, दिस इज़ बेसिकली ये उन लोगों के लिए ज़्यादा मुफीद है जो फर्स्ट टाइम डिस्कवरी स्टूडियो का नाम उन्होंने सुना है और फर्स्ट टाइम इस तरफ आना चाहते हैं बिकॉज ऑफ सम असाइनमेंट और बिकॉज ऑफ दे took some lecture in university or in their colleges. So ये बेसिकली उन लोगों के लिए है। So अच्छा, तो अब उनको ये इंफॉर्मेशन शायद नहीं होगी कि उनको प्रोटीन कहाँ से मिलेगा।
तो हमारे पास प्रोटीन्स के लिए एक डेटाबेस है जिसको हम नॉर्मल इस्तिलाह में प्रोटीन डेटा बैंक कहते हैं, पीडीबी। ठीक है, तो आप उसको गूगल के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं प्रोटीन डेटा बैंक लेके, या उनका जो अपना वेबसाइट है rcsb.org, इसको भी आप अपने उसमें लेके rcsb.org, तो आपके पास इस टाइप का कोई प्रोटीन आ जाएगा। सॉरी, इस टाइप की एक पेज आपके साथ आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देख ले पीडीबी पे, हम कोई और वीडियो इंशाल्लाह करेंगे कि ये क्या है और इसमें क्या आते हैं, कौन से स्ट्रक्चर इसमें आते हैं। लेकिन टू बी ऑन अ सिंपलर साइड, राइट नाउ पीडीबी में तकरीबन 2 लाख और 5133 सीक्वेंसेस स्ट्रक्चर्स मौजूद है जो कि रियल लैब में सॉल्व हो चुके हैं। रियल लैब में 3 तरीक़ों से सॉल्व होते हैं, या एनएमआर, या एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, या क्रायो ईएम से, जिसको हम क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी भी कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा पीडीबी वो स्ट्रक्चर रिकॉर्ड जो मॉडल्स के थ्रू आए हैं या कंप्यूटर स्ट्रक्चर मॉडल्स है, जिसको हम प्रेडिक्टिव मॉडल्स भी कह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ऑल टाइम ये सारे मॉडल्स ठीक ही हो। ठीक है, तो उसका रिकॉर्ड भी आपके पास यहाँ पे मौजूद है, जिसको नॉर्मल इस्तिलाह में सीएसएम या कंप्यूटर स्ट्रक्चर मॉडल्स भी कहते हैं। ये मॉडल्स डिफरेंट तरीक़ों से बनते हैं, उस पे भी हम किसी और टाइम रोशनी डालेंगे। तो अब आते हैं आपके पास जो भी आप प्रोटीन डाउनलोड करना चाहते हैं, तो अगर ये मॉडल्स के फॉर्म में सॉल्व हुआ हो या रियल लाइफ में सॉल्व हुआ हो, तो उसका डेटा आपके पास आएगा। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता कि मैं कौन सा प्रोटीन डाउनलोड करूं, तो आई वुड जस्ट सजेस्ट, आपको किसी जीन का नाम तो पता होगा, नॉर्मली जीन्स और प्रोटीन का नाम एक ही होता है। ठीक है, तो चलिए मैं ऐसे एक प्रोटीन सर्च कर लेता हूँ, और ये एक्चुअली बीटा लैक्टमेज प्रोटीन है। और इस टाइम चूँकि हमारा मोटिव ये है कि हम प्रोटीन स्ट्रक्चर किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया NDM डैश 1। NDM स्टैंड्स फॉर न्यू डिली मेटालो बीटा लैक्टमेज इज 1। तो दैट डजंट मैटर, आप इसमें कोई भी प्रोटीन सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोटीन का नाम लिखने के बाद या जीन का नाम लिखने के बाद यहाँ पर आप सर्च का बटन प्रेस करें। सर्च के बटन प्रेस करने के बाद बेस्ड ऑन योर इंटरनेट थोड़ा टाइम ये लेगा, और उसके बाद आपके साथ इस किस्म की एक विंडो आ जाएगी। अब ये विंडो जो आपके साथ आ गई है, याद रखें ये इंडियम के वो सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो अब तक सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, और ये रियल लाइफ में सॉल्व हो चुके हैं। आप इसके सामने ये फ्लास्क वाला आइकन भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए फ्लास्क वाला ऑप्शन रियल लाइफ वाले स्ट्रक्चर को डिनोट करता है। सो दैट्स वाई यहाँ पर ये सारे इंडियम वन के प्रोटीन्स है। अभी इतने ज़्यादा क्यों है? बिकॉज कुछ डिफरेंट लैब्स से रिपोर्ट हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2, कुछ इसमें म्यूटेंट्स है। नंबर 3, कुछ इसमें डिफरेंट टेक्निक से हुए हैं, जैसे कि ये वाला एनएमआर से हुआ है, और ये वाला ये चेक कर सकते हैं एक्सरे डायफ्रैक्शन से हुआ है। ठीक है, तो ये डिफरेंट डाटा होता है समहाउ, और कुछ में स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस भी होते हैं मिसिंग रेजिड्यूज के फॉर्म में। तो अब आते हैं, चलो मैं ये वाला स्ट्रक्चर, लेट सपोज में हम इस वाले स्ट्रक्चर में इंटरेस्टेड है, तो यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड इट फ्रॉम हियर। और अगर ऐसा नहीं, तो आपने इसका ये वाला जो टॉप का लिंक है, इसको क्लिक करने के बाद अब आपके साथ जो 3SOZ जो इसका कोड था ये आएगा, और 3SOZ ये पीडीबी कोड है इसका। ये हमेशा 4 लेटर कोड होगा। अभी सुनने में आया है कि वो चेंज होगा, लेकिन अब तक ये 4 लेटर कोड ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप राइट साइड पे देख ले, टॉप में डाउनलोड फिल्टर फाइल्स की उस पर, तो राइट साइड डाउनलोड फाइल्स को आपने क्लिक करना है, और पीडीबी फॉर्मेट वाला ये जो ऑप्शन है, इसको हमने डाउनलोड करना है।
डाउनलोड क्लिक करने के बाद ये मेरे डाउनलोड फ़ोल्डर में आ गया। अगर आपके पास सिस्टम में वो इंस्टॉल है डिस्कवरी स्टूडियो, तो इसका आइकॉन ऑलरेडी इसी फॉर्म में होगा। देखिए ये डिस्कवरी स्टूडियो का आइकॉन इसको मिल गया। अगर नहीं है तो इसका आइकॉन फिर इस टाइप का होगा जो इस फाइल का है। ठीक है, सो दैट्स नॉट एन इशू। अच्छा, इसको डबल क्लिक करने से भी ओपन होगा, और अगर आपके साथ सिर्फ डिस्कवरी स्टूडियो इंस्टॉल है तो ये इस तरीके से एक प्रोटीन ओपन हो जाएगा जो उसका वो स्ट्रक्चर है। अब आपको तीन चीज़ें नज़र आ रही है बेसिकली। ठीक है, जो मेन स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें रेड कलर में स्पाइरल है, और जो स्पाइरल फॉर्म्स के हैं, और ये सयान कलर या जिसको आप स्काई ब्लू भी कह सकते हैं आई गेस। तो इसको हम बीटा शीट्स कहते हैं बिकॉज दे लुक्स लाइक शीट। और इसके अलावा जो वायर नज़र आते हैं दे आर लूप्स। ठीक है, खैर हम प्रोटीन स्ट्रक्चर पे ज़्यादा बात यहाँ पे नहीं करेंगे, फिर भी आपके उसके लिए बता दूँ कि प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद जो नेक्स्ट लेवल बनता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, उसमें तीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर एलिमेंट्स होते हैं, अल्फा हेलिसेस, बीटा शीट्स एंड लूप्स। तो ये जो वायर आपको नज़र आ रहे हैं ये लूप से है, और ये रेड ये अल्फा हेलिसेस है, और जो शीट आपको नज़र आ रहे हैं दीज आर कॉल्ड बीटा शीट्स। ठीक है, फिर लूप्स में कुछ बीटा हेयर पेन्स होते हैं, वो अगर दो एंटी पैरेलल बीटा शीट की कोई दो एंटी पैरेलल बीटा शीट को जो लूप कनेक्ट करते हैं उसको हम बीटा हेयर पेन कहते हैं। लेकिन आई एम प्लानिंग कि प्रोटीन स्ट्रक्चर पे आपको डिटेल 2-3 लेक्चर्स इंशाल्लाह मैं रिकॉर्ड करूँगा, तो उसके बाद उस पे आप डिटेल से समझ जाएंगे। अगर मैं अब प्रोटीन स्ट्रक्चर पे बोलने लगा तो ये वीडियो ज़्यादा उसी तरफ चली जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो ये है जनाब डिस्कवरी स्टूडियो। इसको आप रोटेट कर सकते हैं विद योर लेफ्ट, जो विद योर लेफ्ट पैनल जो माउस का है, और विद योर सॉरी इसको आप रोटेट करेंगे राइट पैनल से, और माउस पे अगर आप राइट साइड पे क्लिक करें तो ये रोटेट होगा, और जो लेफ्ट पैनल है उस पे ये इसमें सिलेक्शन होगी अगर आप स्क्रीन से सिलेक्शन करना चाहते हैं इसी तरीके से। और इसके अलावा जो स्क्रोलर है माउस में ये जूम का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा जो रेड मॉलिक्यूल है, और या जो रेड डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं दीज आर वाटर मॉलिक्यूल, बिकॉज हमने जो स्ट्रक्चर सेलेक्ट किया है ये स्ट्रक्चर रियल लैब से आया था। स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया, तो रियल लैब के स्ट्रक्चर्स में वाटर मॉलिक्यूल्स उसकी मेजॉरिटी ऑफ स्ट्रक्चर में इसकी पॉसिबिलिटी होती है कि वो हो। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही होंगे, ऐसे स्ट्रक्चर्स भी है कि हो। इसके अलावा यहाँ पे एक और आपके लिए चीज़ कंफर्म कर लूँ, एक और कॉन्सेप्ट आपके लिए मैं क्लियर करना चाहता हूँ। अक्सर स्ट्रक्चर के साथ काफ़ी चीज़ें आती है जिसको हम लाइगेंड्स कहते हैं, और डीएस व्यूअर भी इसको लाइगेंड्स कहता है। लेकिन याद रखें उसमें कुछ चीज़ ऐसी होती है जो स्ट्रक्चरल, जब हम प्रोटीन स्ट्रक्चर को हम क्रिस्टलाइज करते हैं और प्यूरिफाई करते हैं तो हम डिफरेंट सॉल्ट्स यूज़ करते हैं। तो सॉल्ट्स के फॉर्म में उसके कुछ रेजिड्यूज अक्सर स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, जैसे कि SO4 जिसको हम सल्फेट वाला ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, तो जो सल्फ्यूरिक एसिड में होता है, तो SO4 या इस टाइप के अगर कभी कभार ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन अगर हो, वो प्रोटीन जो मेम्ब्रेन्स के अंदर या उसके पार्शियली अंदर होते हैं उसको हम ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। तो उस केसेस में अक्सर इनके साथ जो डिटर्जेंट्स होते हैं उनके भी पार्ट्स आते हैं। सो आपने ये ख्याल रखना है कि प्रोटीन के साथ अगर आपको कोई भी चीज़ नज़र आए तो ठीक है, कंप्यूटर उसको लाइगेंड्स तो कहेगा, लेकिन हर वो चीज़ आप उसको लाइगेंड्स के उसमें आप नहीं डाल सकते। जो चीज़ साल्ट्स वाले होते हैं जैसे SO4, और वो अक्सर ज़्यादा होते हैं, 2-3 होते हैं इस तरीके से,
तो अंदाज़ा हो जाता है और वो अक्सर डिस्पर्स भी होते हैं इधर-उधर। तो जो लाइगैंड होता है प्रॉपर वो एक एक्टिव साइट में होता है और वो अक्सर आप आई वुड सजेस्ट कि आप साथ में थोड़ी उसके लिए रीडिंग भी करें कि आपको पता चले कि ये वाक़ई लाइगैंड है या नहीं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं डिस्कवरी स्टूडियो पे। स्ट्रक्चर तो हमारे साथ ओपन हो गई, तो सबसे पहले आई वुड इंट्रोड्यूस डिस्कवरी स्टूडियो। उनके जो मेन पैनल्स है ये तकरीबन स्टार्ट में इनके मेन पैनल्स है, ठीक है। और ये फाइल एडिट व्यू केमिस्ट्री स्ट्रक्चर सीक्वेंस चार्ट स्क्रिप्ट टूल विंडो हेल्प। इसके अलावा कुछ पैनल्स इसके नीचे है माइक्रोमोलिक्यूल सिमुलेशन रिसेप्टर लाइगैंड इंटरेक्शन फार्माकोफोर वगैरह वगैरह। और कुछ पैनल्स यहाँ पे भी है, ठीक है। और जो स्ट्रक्चर आपके पास ओपन है वो ये है। ये वाला जो विंडो है ये एक्चुअली आपको डिस्कवरी स्टूडियो के बारे में ही बताता है, या रिसेंटली कुछ मॉलिक्यूल्स या प्रोटीन अगर ओपन हो चुके हैं तो वो बताता है। इसको आप एनी टाइम ओपन क्लोज भी कर सकते हैं, इट विल नॉट इफेक्ट एनीथिंग। तो मैंने क्लोज कर लिया, ठीक है। ये जो ऊपर का पैनल है ये तकरीबन साइट पे भी ऑलमोस्ट आ चुका है, चूँकि आई एक्सपेक्ट कि जो लोग इस टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको डिस्कवरी स्टूडियो का इतना नहीं पता, तो हम बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक सबसे पहले आपको मैं डिस्प्ले की उसमें एंट्री देता हूँ कि आप डिस्प्ले स्टाइल के साथ किस तरह खेल सकते हैं या किस तरह यू कैन चेंज डिफरेंट डिस्प्ले ऑप्शंस। तो ये डिस्प्ले स्टाइल्स का जो बटन है इसको आप दो तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। एक जनरली क्विकली, ये जो एरो आपको नज़र आ रहा है इस पे आप अगर क्लिक करेंगे तो ये आपको क्विक डिस्प्ले स्टाइल्स चेंजेस देता है। और क्विकली चेक करें, मैंने क्लिक किया तो ये आ गया, दोबारा आपको क्लिक करें तो प्रोटीन इस फॉर्म में आ गया। दीज आर इसको आप क्विक डिस्प्ले स्टाइल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिस्प्ले स्टाइल में एंटर हो जाए तो आपके पास अगर आप उस पर क्लिक करें तो ये विंडो आ जाती है। इसमें आपके पास 1 2 3 4 5 6 ये 6 किस्म के डिफरेंट आपके पास टैब्स है। तो एटम का जो टैब है ये सिर्फ एटम्स को डील करेगा। एंड आई होप यू नो एटम्स के, क्योंकि प्रोटीन अमाइनो एसिड से बना है और अमाइनो एसिड में एटम्स होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन अमाइनो ग्रुप में जो नाइट्रोजन होता है फिर वो अल्फा कार्बन के साथ कनेक्ट होता है। सो नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन, इसके अलावा अगर आर ग्रुप में और कुछ हो, ये सारे एटम्स में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा ओवरऑल अगर हम, तो ये वाला जो विंडो है ये टोटली एटम के साथ डील करता है। लेट्स सी, अब अगर मैं इसको ऑफ करूं ओके करूं तो वो जितनी भी एटम हमें नज़र आ रहे थे वो रेड कलर के वो वाटर थे ना H2O, ठीक है। तो वो हो गए ऑफ। अब अगर, लेकिन प्रोटीन चूँकि आपको अभी तक नज़र आ रहा है क्योंकि हमने प्रोटीन के साथ अभी कोई डिस्टरबेंस नहीं की। अगर मैं चाहूँ कि लाइन पे आ जाए, लेकिन ये चेक करें, प्रोटीन अभी तक अपनी जगह पे इंटैक्ट है, लेकिन हर अमाइनो एसिड का जितनी भी एटम्स है वो लाइन फॉर्म में आ गए। अब अगर आप चाहते हैं कि ये सिर्फ ही प्रोटीन इससे गायब हो जाए या डिसअपीयर हो जाए, तो उसके लिए हमने प्रोटीन को ऑफ करना होगा। कि प्रोटीन के उसमें आके मैंने उसको ऑफ किया और ये सिर्फ लाइन रह गई, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट उस पे आते हैं कि अच्छा, सॉरी, मैं समझा ये पॉज हो चुका है, लेकिन नहीं था, बीच में कुछ डिस्कवरी स्टूडियो थोड़ा उसमें चला गया नॉन रिस्पॉन्डिंग में। अच्छा, प्रोटीन्स ऑफ कर लिए और ये आप चेक करें, मैं डिफरेंट स्टाइल्स चेक करता हूँ। ये स्टिक्स फॉर्म आ गया, ये आपका CPK हम इसको कहते हैं, ये आ गया। ये शायद इस किस्म की पिक्चर्स आपने की बुक्स वुक्स में पहले देखी भी होंगी।
ठीक है। अच्छा, लेट मी टेल यू, आपकी स्क्रीन पे इस टाइम जो चीज़ नज़र आ रही है इसमें आपको बेसिकली तीन कलर्स नज़र आ रहे हैं। एक रेड नज़र आ रहा है, इसके अलावा ये ग्रे नज़र आ रहा है और ये ब्लूइश नज़र आ रहा है। तो जितने भी ब्लू कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं दीज आर एक्चुअली नाइट्रोजन एटम्स, और जितनी भी रेड कलर नज़र आ रहे हैं दीज आर एक्चुअली ऑक्सीजन एटम्स, और जितनी भी कार्बन है स्ट्रक्चर में, खा वो आर ग्रुप में है या वो मेन चेन में है, अ, तो बैकबोन के एटम्स में है, तो वो सारे के सारे आपको ग्रे नज़र आएंगे, क्योंकि और ये कलर उसको भी दिया उस हिसाब से भी दिया गया है, दिए गए हैं बेस्ड ऑन द चार्जेस। जैसे कि ये आपको इसमें ये येलो कलर भी नज़र आ रहा है, सो येलो विल ऑलवेज रिप्रेजेंट सल्फर। तो सल्फर डेली लाइफ में भी अगर आप सल्फर की कोई चीज़ देखें इट विल बी येलो। ठीक है, एंड दैट वाइज मैं अक्सर क्लास में भी एग्जांपल देता हूँ, कार्बन इज ग्रे। अगर एग्जांपल में एक पेंसिल की देता हूँ, जो कार्बन पेंसिल आप बचपन में यूज़ करते थे, इट वाज ग्रे, तो इसी वजह से ये ग्रे कलर दिया है। वाइट कलर नॉर्मली हाइड्रोजन को मिलता है, अभी तक इसमें हाइड्रोजन मैंने ऐड नहीं किए हैं, तो वो उस पर बात करेंगे कि स्ट्रक्चर में खुद से क्यों पहले से हाइड्रोजन नहीं है, वो बाद में उस पर बात कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं ये तो था हमारा एटम का पैनल। अब आते हैं प्रोटीन के पैनल पे। यहाँ पे भी आप इस तरीके से डिफरेंट शेप्स आप चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने ये शेप चेंज कर ली। अब आप चेक कर सकते हैं पूरा प्रोटीन का शेप ही उसकी जो इसको हम रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन मैंने स्कीमेटिक कर ली, तो वो ये प्रोटीन के पैनल में ये चेक करें। इसको अब दूसरा कोई भी आप ट्राई करें, जैसे कि मैंने ये कर लिया लाइन रिबन। So now these ribbons are sheets and helices. You can see them in the form of ribbon. तो वो भी क्लियर हो गया। ठीक है। अब इसके बाद एटम प्रोटीन ये आप खुद इसके साथ फिर आप वो कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि आप इसमें कुछ कलर चेंजेस करें, तो बिल्कुल आप चाहते हैं कि जो सी अल्फ़ा अभी रेड है और ये किसी और कलर में आ जाए, तो बिल्कुल यू कैन मेक इट इन अदर कलर। ये सॉरी, ये पूरा प्रोटीन मुझसे सेलेक्ट हो गया, सारे सेकेंडरी एलिमेंट्स, क्योंकि सेकेंडरी एलिमेंट्स तीन है। सो ये चक्कर यहाँ से मुझे सेकेंडरी एलिमेंट सेलेक्ट हुआ था। सो यहाँ से आप इसको अगर सिर्फ एक ख़ास रेजिड्यू को अगर कलर देना चाहते हैं या एक अल्फ़ा हेलिसिस को, तो यहाँ से सिर्फ जस्ट सेलेक्ट सिर्फ वही सेलेक्ट कर लें। ठीक है। अच्छा, नाउ इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, उस पे जाते हैं कि नेक्स्ट इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद सेल्स है, सेल्स को आप छोड़ दें, क्योंकि सेल्स आपको तब समझ आ जाएगी आसानी से जब आप इंशाल्लाह में प्रोटीन स्ट्रक्चर वाली वो चीज़ें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, तो तब आपको सेल्स की समझ आ जाएगी कि सेलुलर सिमेट्री या प्रोटीन स्ट्रक्चर की डिटर्मिनेशन के टाइम में उसको या हम सेलुलर सिमेट्री किसको कहते हैं। ये ग्राफिक्स है। ग्राफिक्स अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, लेट सपोज अब इस टाइम पर्सपेक्टिव है, मैं इसको आर्थोग्राफिक में कर लिया और इसी वजह से स्ट्रक्चर की थोड़ी ग्राफिक्स चेंज हो गई, व्यूज थोड़ा अब डिफरेंट लगने लगा है, थोड़ा एक्सपेंडेड सा। अब दोबारा हो गया। अच्छा, यहाँ से अब क्वालिटी कौन सा, अल्ट्रा हाई, मीडियम, चले मैं मीडियम कर लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि इसको हम एज अ पिक्चर बाद में सेव करें, तो इसी वजह से वी विल बी इंटरेस्टेड विद अ वाइट बैकग्राउंड, तो इसी वजह से यहाँ पे इस ब्लैक को आप अगर क्लिक करते हैं और वाइट को सेलेक्ट करते हैं या किसी और को इसको अप्लाई करें, तो ये हमारे पास आ गया वाइट बैकग्राउंड। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है, ये तो ग्राफिक्स थी जिसमें आप ओवरऑल क्वालिटी और इसकी प्रोजेक्शंस
और बैकग्राउंड कलर पे बात करते हैं। इसके अलावा हम आते हैं लाइटिंग पे। सो करंटली डीएस वीवर में इसमें अपनी 4 लाइट्स हैं, मतलब डिफरेंट एंगल से इस ये जो आपको जो सीन नज़र आ रहा है ये वाला, इस पे डिफरेंट एंगल से लाइट थ्रो हो रही है। तो आपके पास अगर ये पैनल ओपन है, आप इसको डिफरेंट लाइट्स आप ऑन ऑफ करके देख ले, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे ये जो लाइटिंग पैनल है उसकी क्या इम्पैक्ट है। जैसे कि मैंने सारी लाइटें ऑफ कर ली, अब अप्लाई करें। तो अप्लाई करने के बाद आप चेक करें, जैसे ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पे लाइट चली गई और वो अंधेरा सा हो गया। ठीक है ना। मैं ये 2 लाइटों को ऑन रख कर लेता हूँ। अब कुछ ज़्यादा ही ब्राइटनेस हो गई, मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ और अप्लाई कर ली, तो एक लाइट कम हो गई तो ब्राइटनेस थोड़ी कम हो गई। सो यू कैन एडिट ऑल दीज थिंग्स एंड फाइनली आप इसमें मटेरियल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। डीएस व्यूअर will give you options of 4 material: chalk, metallic, plastic and rubber। इसके अलावा यहाँ भी इस पैनल से आप इस मटेरियल को एडजस्ट कर सकते हैं। सो द स्ट्रक्चर विल लुक लाइक इन दैट मटेरियल। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोटीन ये अल्फा हेलिसेस और बीटा शीट ऐसे मेटालिक फॉर्म में नज़र आए, सो जस्ट सेलेक्ट मेटालिक एंड अप्लाई, तो आपके पास ये हो जाएगा। ठीक है। आई एम ट्राइंग कि मैं जितना तेज़ बोल सकता हूँ और जितना तेज़ से जा सकता हूँ, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसी वजह से आई एम ट्राइंग कि इसको जितना क्विकली हम कवर अप कर सकते हैं तो वो बेहतर होगा। ठीक है। बल्कि ऐसे करते हैं कि इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं। नेक्स्ट जो भी है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर लूँगा। ठीक है। सो आई होप यू लाइक इट एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।